स्ट्रिक्ट रहना है हमारे डिमांड सप्लाई का जो हमारा एरिया होता है। डिमांड सप्लाई के एरिया से देखो ना, मार्केट पूरा एकदम क्या हुआ है, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, लेकिन यहां पर ऊपर की तरफ ये आया, बट इसने लो नहीं बनाया। अभी ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी कहीं यहां से लौटेगा ऊपर और फिर उसके बाद ये जा सकता है, नहीं तो ये स्पाइक मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज है 24 तारीख और आज मैं अगेन वापस से आपको लाइव ट्रेड करके विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने आप सबको कहा था, जो मेरी डिमांड और सप्लाई की पहली वीडियो थी, और मैंने इसमें कहा था कि मार्केट का जो सुप्रीम है वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं है, वो है प्राइस एक्शन बेस्ड। डिमांड और सप्लाई, मार्केट का सुप्रीम एक ही है, क्या है वो, डिमांड एंड सप्लाई। तो ध्यान रखिए, डिमांड और सप्लाई पे ही मार्केट काम करता है, उसको कैसे पकड़ना है सब कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है। आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग है, बस आपको सीखना है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको सीखते हो या किस वे से लेना चाहते हो। ठीक, अब ये लाइव ट्रेड करने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर मेरे को आज 10,000 रुपए का लॉस हो गया। मैंने उनसे पूछा कि पक्का इन्होंने लॉट साइज मारा होगा, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने 10 लॉट से ट्रेड किया था, 10 या 7 लॉट के आसपास से ट्रेड किया था निफ्टी 50 में, एक्सपायरी में। और मुझे कॉल आया था कि आप लोग, मतलब उनके कोई किसी से देखा होगा या फोन में आप सबको पक्का मैसेज आता होगा कि आप हमसे टिप लीजिए, मैं आपको बताया करूंगा या करूंगी। ज्यादातर तो लड़कियों का फोन आता है कि हम लोग आपको कॉल देंगे, आप प्लीज ये करिए वो करिए। आप लोगों से मेरी बस यही दरखास्त है भाई, कि अगर ये कॉल टिप के चक्कर में आप पड़ते हैं तो आप लोग सब बर्बाद हो जाओगे। जितना आपके पास कैपिटल है वो फोन तक नहीं उठाएंगे। तो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो उस व्यक्ति ने गलती की है, ठीक, मेरे से काफी बड़े हैं वो एज पे, लेकिन उन्होंने वो गलती कर दी, क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर पैसे कमाने की जो भूख है वो इतना अंधा कर चुकी है कि आप लोग एक बार भी नहीं सोचते हो कि जो मेरी वो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की जो कैपिटल है वो कितनी कीमती है। तो प्लीज ये सारी चीजें मत करिए, लर्निंग करिए। जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है नॉलेज, वो देखिए और चीजों को समझिए। जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइव सेशन पे आता हो वहां पर पूछिए। अपने आप को निखारो, ना कि किसी के दम पे या किसी के कंधे पे बंदूक रख के फायर करो सामने वाले पे। तो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी कॉल या टिप, अगर आप लोगों को कॉल वगैरह आ रहा है तो उससे हटिए, दूर हटिए और अपना ट्रेड वगैरह करिए। खुद से लॉस कर दो, वो ज्यादा अच्छा होगा, कुछ लर्निंग मिलेगी। किसी के कहने पे अगर आपने ट्रेड लिया तो बर्बाद हो, फिर तो पूरा जो कैपिटल है वो सब वाइप आउट हो जाएगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं लाइव ट्रेड पे और पूरी ट्रेड को समझते हैं। और मैं पूरा लॉजिक के साथ समझाया हूं कि कैसे मेरे को आज डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड मिली। तो चलिए चलते हैं ट्रेड की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और अभी आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में हम लोग सी की तरफ में हमने क्या बना रखी है, एक एंट्री बना रखी, ठीक। और आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक डिमांड सप्लाई, वही जो मैं बोलता हूँ ना, मार्केट का जो सुप्रीम है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के ही थ्रू मैंने क्या बनाया है, ट्रेड बनाया है। और अगर आप लोग देखोगे तो इस पे मैंने कैसे देखा कि लगातार मार्केट अभी गिर रहा था, ठीक है। 1 मिनट के प्रीमियम के चार्ट पे देखोगे एट द मनी का प्राइस है, यहाँ पर गिरा, मैंने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक ऊपर हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, ठीक। और इसको मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं मार्केट पे, तो ये कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक। तो अभी ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, इसी के पीछे का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। पहले तो आप देख लो 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट मेरा 50 पॉइंट के आसपास का है, ठीक। अभी यहां पर आप देखो कि चल क्या। सबसे पहले सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार गिर रहा था, एक लगातार मार्केट गिरता जा रहा था। यहां पर हॉल्ट किया मैंने, एक रेड लाइन, मतलब वही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और एक इसके ऊपर की लाइन ड्रॉ की जो प्रीवियस रेड थी, ठीक। यहां पर आया प्राइस ऊपर से नीचे के बाद ये एक ग्रीन बुलिश कैंडल दिया, देन उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने यहां पर ट्रेड बनाई थी। ओवरऑल अभी देखोगे तो 188, 180 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। वो डजेंट मैटर है, मैटर क्या है कि हम लोगों ने एंट्री कैसे बनाई है, सटीक एंट्री है, कैसी एंट्री है, वो मैटर करती है, ठीक। अभी हमारा मैकडी का भी क्रॉसओवर होने वाला है, एक एडवांटेज ये भी है, इसलिए मैं इंडिकेटर में सिर्फ मैकडी यूज करता हूं कि पता चले कि हाँ यार, जहां पर एंट्री वो मोल्ड हो रहा है, क्योंकि प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्रॉसओवर भी होगा। तो ये मोल्ड हो रहा है, यहां पर आप देखोगे तो मोल्ड पे मैंने एक, ठीक है, मतलब सटीक एंट्री एक हमारी यहां पर। ओवरऑल आप देख रहे होगे ये हमारा पीएनएल चल रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको डिमांड सप्लाई वगैरह बनाना होता है, ठीक।
ये जो मैं अभी आपके सामने चार्ट खोला हुआ एट द मनी का प्रीमियम का चार्ट है 51,400 का, और स्टॉप लॉस मेरा क्या है इसके जस्ट पीछे का, क्योंकि मैं देख रहा था कि अगर मैं इसके पीछे का स्टॉप लॉस लूंगा तो 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये नहीं, मैंने इस कैंडल के पीछे का लगाया है, क्योंकि मेरा एक डिमांड जो एरिया है उसके पीछे पीछे ही है। ठीक है, मेरा 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या रहेगा मेरा 50 पॉइंट। मैं टारगेट इसमें 50 पॉइंट ही लूंगा। अगेन अगर मार्केट मेरे को देगा रिवॉर्ड तो ठीक है, मैं रिवॉर्ड लूंगा। अगर मार्केट मेरे को रिजेक्शन देगा तो मैं कोई बात नहीं, लॉस ले लूंगा। लेकिन ओवरऑल मेरे को क्या लेना है इस ट्रेड पे, ठीक है, स्ट्रिक्ट रहना है हमारे डिमांड सप्लाई का जो हमारा एरिया होता है। डिमांड सप्लाई के एरिया से देखो ना, मार्केट पूरा एकदम क्या हुआ है, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, लेकिन यहां पर ऊपर की तरफ ये आया, बट इसने लो नहीं बनाया। अभी ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी कहीं यहां से लौटेगा ऊपर और फिर उसके बाद ये जा सकता है, नहीं तो ये स्पाइक मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है कि इंडियन मार्केट पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया है, बैंक निफ्टी का सी साइड का है। अभी देखते हैं 400-800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज हमेशा से बोलता हूं, अपने डिमांड सप्लाई पे काम करो आप। जितना ज्यादा डिमांड सप्लाई पे आप काम करोगे ना, आपको उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो डिमांड सप्लाई पे काम करना शुरू कर दो, ठीक। और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक है जो मार्केट को उड़ाया हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी का बहुत बड़ा स्टॉक है ना। आप देखोगे ये एचडीएफसी, ठीक है, 14 अब खुला हुआ है, 14% के आसपास अब खुला हुआ है। तो अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं। अगर मार्केट का मैं बात किया जाऊं तो 29 पॉइंट के आसपास हमको क्या मिला है, हमको 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा तो यही है कि 50 पॉइंट हमको मिले तभी हम लोग एग्जिट करेंगे, नहीं तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेंगे सिंपल सा और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इतना ही होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से मार्केट पे काम करोगे, देखो एंट्री तो सही मिली है, एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है, लेकिन अगर ये चीज हमको बनानी पड़ेगी, अगर हमको प्रॉफिटेबल होना है। प्रॉफिट कैसे होगे, जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे अपने डिमांड एंड सप्लाई। अभी मैं क्या करता हूं, अपने स्टॉप लॉस को हटा सकता हूं, नहीं तो ठीक है लगे रहने देते हैं, एक बार थोड़ा सा यहां तक हिट हो, उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस कट करूंगा। और देखिए एकदम सही सटीक एंट्री बनाई है। डिमांड एरिया मैं आपको समझा दिया हूं कैसे मैंने बनाया। जैसे मार्केट गिर रहा था, गिरता गया, ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करती गई और लाइन यहां पर भी मैंने ड्रॉ किया। अब जब मार्केट, ये मैंने ड्रॉ किया लाइन, अब जब मार्केट ऊपर की तरफ एक ये वाला स्पाइक दिया तो फिर मैंने क्या किया, ये जो रेड कैंडल थे इनके इधर का मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। ट्रेड मैंने थोड़ा कंफर्मेशन के लिए थोड़ा यहां पर किया था, नहीं तो ऑलमोस्ट मेरे को 50 पॉइंट अभी तक मिल गए होते। तो ये वेट किया मैंने। अब ओवरऑल देख रहे होगे कि 561 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, अपनी, ठीक है, स्टॉप लॉस को कट कर देता हूं, जिससे मैं एंट्री कट कर दूं एकदम से। तो अभी ऑलमोस्ट 474 532 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, आप देख रहे होगे। और ऑलमोस्ट हमको क्या है कि ट्रेड पे हमको टारगेट हमारा हिट होने वाला है, ऑलमोस्ट यही है। तो देखते हैं कितनी देर में हिट होगा। और ये हमारा ऑल्ट मार्केट ने हिट किया और मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया। अभी देखिए कितनी सिंपल सी ट्रेड बनाई मैंने, और सिर्फ मैंने किसको फॉलो किया है, डिमांड और सप्लाई को। मैंने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पूरा का पूरा क्या लिया, ट्रेड लिया है। तो मैं अब लालच नहीं करूंगा। मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 50 पॉइंट मैंने टारगेट लिया है। और मैं अब पीएनएल की तरफ ले चलता हूं, तो आप देख रहे होंगे मेरे पीएनएल पे 717 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक। पोजीशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने बाय किया था 396 पे, 444 पे मैंने सेल किया है, और 717 रुपए का पहले ट्रेड पे मेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एंड दिस इज द पावर ऑफ, किसकी पावर है ये, डिमांड जोन और सप्लाई जोन की। और यही चीज आपको करनी है। अब देखिए उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर जाना अपने को मतलब नहीं है, अपना हमेशा आप काम करो आरआर के हिसाब से। ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, डिमांड सप्लाई के थ्रू मेरे को 50 पॉइंट मिल जाता है, मार्केट लगातार नीचे भी जा रहा था, तो मैंने आरआर के हिसाब से अपना एक ट्रेड बनाया, जो कि मैं 50 पॉइंट लेके बाहर निकल गया। अब उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर जा रहा है, अब लालच करोगे, क्या करोगे, वो आपके ऊपर। ओवरऑल अब अगर आप देखोगे तो मेरा 50,000 अपना 951 रुपए के आसपास मेरा फंड है, 717 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है। अभी मेरी दूसरी और लास्ट ट्रेड होगी। अभी देखिए अगर ये पॉइंट की मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पर कितने पॉइंट मिल जाते हैं अगर होल्ड करता तो 102 पॉइंट के आसपास। लेकिन फिर बात वही हो जाती है, पे रूल पे आप टिके नहीं रह गए, क्योंकि हर बार आपको डिमांड सप्लाई के थ्रू क्या पता। तो वो भी होता है ना कि आप मिनट में हो, मैं 1 मिनट के अंदर हूं, मैं 50 पॉइंट ले रहा हूं, मैं स्कैल्पर हूं। तो एज अ पॉइंट ऑफ स्कैल्पर मैं ये ठीक हूं, 50 पॉइंट इनफ है। ट्रेड में आप पहले ही घुस रहे हो स्पाइक आने से पहले,
मैं कितना पहले घुस गया था स्पाइक आने से पहले, और स्पाइक अब आ रहे हैं। ठीक, आप देखोगे 116 पॉइंट के आसपास आ गया। ये चीजें होती हैं जो आपको देखनी है ट्रेड पे, और इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने यहाँ पर 116 पॉइंट छोड़ दिया, अरे बाप रे यार, काश मेरा अभी मेरा पीएनएल 1500 रुपए का पास हो जाता। इस तरीके से आपको नहीं करना ट्रेड भाई। जो आपका स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको 50 पॉइंट हमने लिए अपने, ये यहां पर अपन ने एग्जिट किया, बस ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। यहां पर एग्जिट किया, ठीक है। अब मार्केट यही से रिवर्स कर जाता, फिर क्या करते आप? मार्केट को कभी भी जज मत करना। मार्केट सुप्रीम है, डिमांड जोन प्राइस एक्शन सुप्रीम है, ट्रेड करो उसी के हिसाब से, और रिस्क रिवॉर्ड अपना देखो और चिल करो, बिंदास करो। अगली ट्रेड जब भी मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। कोई स्टॉक ऑप्शंस में ढूंढता हूं, स्टॉक के अंदर कोई अच्छा सा ऑप्शन मिलेगा तो मैं वहां पर ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी देख रहे होगे तो पी की तरफ पे एक एंट्री बन रही है। क्या बन रही है? पी की तरफ पे एक एंट्री बन रही है, और मैं इधर एक ट्रेड बनाऊंगा पी की तरफ पे। किस जगह पे? पी की तरफ पे, वही 15 क्वांटिटी के आसपास। स्टॉप लॉस क्या होगा? 27 पॉइंट। टारगेट मेरा वही 50 पॉइंट के आसपास होगा। बोलोगे सर कैसे, इस पे लॉजिक क्या है? लॉजिक वही सिंपल सा है, डिमांड सप्लाई। ठीक, और डिमांड सप्लाई के साथ अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे मार्केट होल्ड की है। तो 50 पॉइंट भी ना सही, आप 20, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट भी ले लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा बनेगा। क्या बनेगा? रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा बनेगा। तो एक मार्केट ग्रीन कैंडल पे क्लोज करता है तो मैं उसके पीछे का भी स्टॉप लॉस रख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे से स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और टारगेट भी मेरा क्या हो जाएगा वो। और अगर ये मार्केट कोलैप्स कर जाता है यहां से, मतलब नीचे गिर जाता है, तो फिर तो हमको ट्रेड बनानी ही नहीं है, सिंपल सा है। तो पुट साइड पे हम लोग रेडी हैं। और आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा आप कैसे एकदम करेक्ट हो सकते हो, तो पुट साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो रेजिस्टेंस तो है यहाँ पर। आप देखोगे ये रेजिस्टेंस ही है जो मार्केट को यहां पर, देखिए ये होल्ड किया था मार्केट, सेम रेजिस्टेंस पे आया है। ठीक, इसी सेम रेजिस्टेंस पे आया है मार्केट। और अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, उसके बड़ी पिक्चर को समझते हैं। नहीं, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा सकता है। ये वाला एरिया अभी डिमांड सप्लाई बना रहा है। कॉल की तरफ देखे तो एक एरिया इधर भी देख लेते हैं ना, तो यही तो रहा। एक ये रहा, ग्रीन कैंडल बनाया, और उसके बाद रेड कैंडल का, ये इसका बहुत बड़ा है। अब इसको तो प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा तब, जबकि इधर छोटा सा पड़ रहा है। तो आप देख रहे होगे ये वाला जो एरिया है ना, एक रेजिस्टेंस का एरिया है। ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे ना तो इधर ट्रेड तो बन सकती है, बहुत इजी। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होगा अगर मैं इस पे ट्रेड लेता हूं तो? मैं एंट्री के लिए रेडी रहता हूं। अगर स्टॉप लॉस होगा तो मेरा 15 पॉइंट के आसपास का होगा, कोई बात नहीं, दे देंगे 14 पॉइंट, 15 पॉइंट के आसपास। अगर उसको ब्रेक करता है, ठीक, अगर इसको ब्रेक करता है, इसके मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं बाय करूंगा पी साइड पे। एक ट्रेड बनाएंगे, छोटी सी एंट्री बनाएंगे, और मैंने ट्रेड बना दी यहां पर। और अभी आप देख रहे होगे तो मेरी ट्रेड बन गई है। मेरा अब स्टॉप लॉस यहां से लेके इसके पीछे का लगाऊं तो 15 पॉइंट का है। टारगेट में ज्यादा नहीं रखूंगा, 30 पॉइंट के आसपास ही रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की है ये वाला ट्रेड, ठीक, क्योंकि मैंने पूरे मार्केट के अगेंस्ट पे मैंने ट्रेड बनाई है। तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। लास्ट ट्रेड है 15 पॉइंट की, 15 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस है, और टारगेट क्या रहेगा हमारा? 30 पॉइंट का रहेगा, सिंपल। ठीक, अभी मैं क्लोज पोजीशन करने के लिए भी रेडी हूं। मैं जल्दी से स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं, बट कोई भी नहीं, यहां से सीधा डायरेक्ट मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। और अभी मार्केट चल रहा है धीरे धीरे, अभी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग देख रहे होंगे वही डिमांड जोन सप्लाई जोन मैंने कैसे बनाया है, और उधर रेजिस्टेंस भी दिखाया मैंने इंडेक्स के चार्ट पे। अगर यहाँ पर टारगेट हिट होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट होगा, सिंपल। तो मैकडी का क्रॉसओवर भी है एक हमारे पक्ष पे, मार्केट ये भी है कि मैकडी का क्रॉसओवर है। और अगर नहीं होता है तो ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ ही रेडी है जाने के लिए, और ये आई थिंक आ रहा है, और मैं अपनी ट्रेड क्लोज करता हूं। सो ये नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए क्लोज करना पड़ा। अभी इसमें हमारा कितने का लॉस हुआ? 194 का। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, पता ही चल गया था इतना बड़ा पॉइंट क्यों देना इससे अच्छा। तो हमने लिया है ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस? 318 में, वही 17 भी नहीं, आई थिंक 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, अभी ये मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है यहां से। और यहां पर भी कॉल की तरफ भी हम लोगों ने नजर बना रखा है अपना। आप देखोगे तो इधर भी एक नजर है, इधर हम लोगों ने डिमांड सप्लाई बनाया था ना, ये नीचे आया मार्केट, अभी रेड लाइन ड्रॉ की, लगातार ग्रीन बना रहा था।
अभी ये ऊपर जाए, ऐसे कुछ स्पाइक दे तो हम लोग रेडी हो सकते हैं ऊपर के लिए, अदरवाइज फिर पुट के प्रीमियम पे ही एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगी आगे। अरे ये क्या हुआ? क्या था ये? जर्क था? क्या था? कितने पॉइंट मिल गए इस ट्रेड पे अपने को? 628 पे बाय किया, 680 पे सेल किया। कितने पॉइंट हमको मिल गए यार? मतलब इस ट्रेड पे हमको 52 पॉइंट मिल गए। ठीक, तो ओवरऑल हम लोगों ने कॉल साइड पे आज 1498, मतलब इसमें मैंने कितना 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया है। किस पे? कॉल साइड पे, विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पिंग 50-50 पॉइंट का। इस पे हमने ऐसे ही दिया था, 11-12 पॉइंट का एसएल दिया था कि अगर ये ठीक, अगर निकल जाता, स्पाइक दे देता तो ठीक था हमारे लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, 10 पॉइंट 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलता है। तो 1304 रुपए का आज का प्रॉफिट है, यही हमारा पीएनएल है आज का। और इधर हमने ट्रेड बनाई थी, इधर भी वही डिमांड सप्लाई वाला एरिया बना था, इधर भी मैंने बनाया था, बट ये वाला क्या हुआ, ये वाला रिजेक्ट हो गया। लेकिन कॉल वाला, क्योंकि इसका ब्रेकआउट आ गया, आप देखोगे इंडेक्स के इस पे जो ये प्रीवियस क्या थे, रेजिस्टेंस थे, इसका ब्रेकआउट आया है। तो अभी तो चांसेस आर हाई कि मार्केट तो अभी और ऊपर जाएगा, यही नहीं रुकने वाला है, वो और भी और ऊपर जाने वाला है। ये मेरी एंट्री पॉइंट थी, एरो आप देखो, ठीक, ये मेरी एंट्री पॉइंट थी। और इधर ही मेरे को क्या मिला है, टारगेट मिला है। तो ऑलमोस्ट मैंने 50 पॉइंट के आसपास लिया है, ठीक। और मेरा रिस्क क्या था इस पे, मात्र 22 पॉइंट के आसपास का था। और डिमांड सप्लाई अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कैसे बनी थी, तो भाई मार्केट नीचे आया है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा था, मैंने एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ की, इसने क्रॉस किया, उसके बाद इसने देखो क्या स्पाइक मारा है ऊपर की तरफ। तो हर जगह दोस्त डिमांड सप्लाई काम करता है, यहां भी ऑलमोस्ट 127 पॉइंट, तो मार्केट के फेवर के साथ हम लोग रहे, तो 127 पॉइंट इधर और 200 पॉइंट उधर, सिंपल। और हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है क्या था, 1304 का। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ले सब्सक्राइब, और ऐसे ही आपको लर्निंग वीडियो डिमांड सप्लाई की मिलती रहेगी, और आप देखोगे कि एक अच्छी ट्रेड आप बना सकते हो। मेरा चार्ट देखो एकदम क्लीन है, सिर्फ चार्ट के नाम पे मैंने एमएसीडी रखा, उसको भी मैं देखता नहीं हूं, कभी कभार देख लेता हूं जब ट्रेड वगैरह ले रहा हूं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिल जाता है बस, ठीक, बाकी मैं नहीं देखता। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्रेड वगैरह करें, कोई भी इश्यूज आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट में पूछे। मैं लाइव सेशन पे क्रिप्टो में आज से स्टार्ट करूंगा आना, तो आप लोग वहां पर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।